हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 5 और ये है आपका क्लास नंबर 17। तो दोस्तों, यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वाच्य एवं वाच्य के प्रयोग द्वारा क्रिया में परिवर्तन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वाच्य क्या होता है। किसी भी भाव या विचार को शब्दों के समूह या वाक्यों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि, वाक्य के कहने की विधि को ही क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि हम जो भी अपने भाव और विचार वाक्यों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं प्रदर्शित करने की विधि को ही वाच्य कहते हैं। क्लियर। अब हम चलते देखते हैं वाच्य प्रयोग के प्रकार क्या हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए वाच्य प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है कर्तरी प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तरी प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कौन है, क्रिया। क्लियर। तो यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं तब समझ में आता है सारी चीज़ें। यहाँ देखिए, मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। यहाँ पे कौन अच्छी पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन, यानी कि ये कर्ता को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और इसी तरह से हम देखें इसका दूसरा प्रकार क्या है, कर्मणि प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा। क्लियर। यहाँ पे किसको प्रधानता दी गई है, लिखने को। कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो यहाँ पे किसको प्रधानता दी गई है, पत्र लिखने को। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, कर्मणि प्रयोग। अब हम देखते हैं तीसरा, भावे प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब भावे प्रयोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भावे प्रयोग में कर्ता अथवा कर्म, यहाँ पे दोनों को प्रधानता ना देकर के किसको प्रधानता दी जा रही है, भाव को प्रधानता दी जा रही है। यहाँ देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता। क्लियर। इसमें क्या है, भाव है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे वाच्य के भेद। इसके पहले जब हम लोगों ने देखा है तो वहाँ पे वाच्य के प्रकार थे, ये आपके क्या है, वाच्य के भेद हैं। क्लियर। प्रयोग के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दोस्तों, यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ाने का मेन मोटिव यही है कि इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका डीएलएड हो या फिर चाहे आपका टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। उसमें आपको सेंटेंस दे देगा और उसमें पूछेगा आपको कि कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो आपको, जब आप इसे पहचानना जानेंगे तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी वीडियोज हम बनाते हैं उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब के नाम से भी ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वाच्य के भेद। तो प्रयोग के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कर्तवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। क्लियर। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्तवाच्य का मुख्य बिंदु कर्ता होता है। क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए, किसको प्रधानता दी जा रही है, कर्ता को प्रधानता दी जा रही है और उसी के अनुसार ही लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे उदाहरण, माली पौधों को सींच रहा है, मजदूर इमारत बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अभी आगे और अच्छे से क्लियर होगा। माली और मजदूर ये दोनों क्या हैं, कर्ता हैं। यहाँ पे इन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार है। वाक्य 1 में हम देखेंगे माली पौधों को सींच रहा है, तो
यहाँ पे देखेंगे मालिक कर्ता एक वचन पुल्लिंग है, और वाक्य नंबर 2 में हम देखें तो मजदूर कर्ता बहुवचन पुल्लिंग है। दोनों वाक्यों में क्रिया भी कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही चेंज हुई है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए मजदूर और माली दोनों के अनुसार ही बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे देखिए माली कर्ता एक वचन पुल्लिंग है और मजदूर कर्ता बहुवचन पुल्लिंग है। दोनों वाक्यों में क्रिया भी कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयोग हो रही है। क्लियर। यहाँ देखिए कर्तवाच्य में आकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और आकर्मक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके कर्तवाच्य में आकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए आप उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। कमला हंस रही है, ये कौन सी क्रिया है? ये आकर्मक क्रिया है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। यहाँ पे इसके पहले जब हम लोग देखें कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता दिखाई गई थी, लेकिन कर्मवाच्य में यहाँ पे कर्म की प्रधानता दिखाई गई है। ध्यान दीजिएगा, यही दोनों में फर्क है। कर्तवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी गई है और कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ने इसमें देखेंगे तो आपको पढ़ने पर ज़्यादा जोर, आम खाया जाता है, यहाँ पर खाने पर ज़्यादा जोर, यानी कि जो कर्म है उसको प्रधान बताया जा रहा है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में क्रियाओं के लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हैं। क्लियर। और यहाँ पर देखिए मोहिनी द्वारा पौधे को सींचा जा रहा है, मजदूरों द्वारा इमारत बनाई जा रही है। ये दूसरा आपका उदाहरण है। तो यहाँ पर अब देखिए वाक्य 1 में पौधे और वाक्य 2 में इमारत कर्म के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पे ये लोग कर्म के रूप में प्रयोग हुए हैं, अतः कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु कर्म होता है। कर्म यहाँ पे देखेंगे क्रिया के लिंग एवं वचन कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं। जो भी क्रिया है उसके लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। यहाँ पे आप फिर से देखिए क्रिया के उस रूपांतर को, यानी कि काम होगा लेकिन उसमें क्या होगा? भाव होगा, उस कार्य का अपना एक भाव होगा जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होगा। यहाँ पे आप देखेंगे मोहन से टहला भी नहीं जाता, यहाँ देखिए टहला भी नहीं जाता, यानी कि क्रिया भी हो रही है और उसमें एक भाव भी आ रहा है। मुझसे उठा नहीं जाता एक भाव आ रहा है। धूप में चला नहीं जाता एक भाव आ रहा है, यानी कि चलना एक क्रिया है और उसमें एक भाव साथ में जुड़ा है। नहीं जाता है जब कह रहा है, यानी कि उसमें कुछ भाव है, यानी कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं जहाँ पर कुछ रीजन होगा, क्यों नहीं चला जा रहा है, क्यों नहीं टहला जा रहा है, क्यों नहीं उठा जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे एक भाव की वजह से क्या है? भाववाच्य क्रिया है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 में देखें तो भाववाच्य का प्रयोग कर्ता के बिना भी हुआ है। यहाँ देखिए मुझसे, यहाँ पे कर्ता तो है लेकिन यहाँ पे देखिए कर्ता नहीं है। धूप में चला नहीं जाता, कौन नहीं चला जाता, किससे नहीं चला जाता, इसमें कर्ता गायब है। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भाववाच्य है इसमें भाववाच्य का प्रयोग बिना कर्ता के भी हो सकता है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ नोट हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ यह स्पष्ट है कि कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। इसके पहले जो हम लोग उदाहरण देखे हैं तो इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक होती है। क्लियर। अतः भाववाच्य में भाव की प्रधानता होने के कारण आकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। दोस्तों ये नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके तीनों
वाच्यों को क्लियर कर रहा है कि किस तरह से किसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हो रहा है। यहाँ देखिए कर्तवाच्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हो रहा है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं, और कर्मवाच्य में सकर्मक और भाववाच्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से भाववाच्य में भावों की प्रधानता होने के कारण आकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए, और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।